इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लोग आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और सीख रहे होंगे मेरे सारे वीडियो से। मैं आपका दोस्त अमलेश सोनी स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साईं श्रद्धा क्लासेस में। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 12 कक्षा 12वीं की सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पहला चैप्टर इसमें शुरू करने जा रहा हूँ। इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से समझिएगा दोस्तों, पढ़िएगा। सारी चीज़ें इसमें मैं कवर करके दूंगा, सारी चीज़ें आपको कवर करके मिल जाएंगी। जो आपका रेड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली जो अवेलेबल है हमारे पास, जो हमारे पास पढ़ने लायक टेक्स्ट मटेरियल है, उस चीज़ों को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है और वही पढ़ेंगे हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसमें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत करते हैं। क्या है इसमें एग्जैक्टली, कहाँ तक हम लोग को जाना है, कैसे पढ़ना है। चलिए, सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर का मतलब क्या हुआ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि प्रबंधन के सिद्धांत क्या होंगे, किस तरीके से सिद्धांत क्या होंगे, प्रबंधन के सिद्धांत क्या होंगे। ऑलराइट, चलिए सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कि किन सिद्धांतों पर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मैटर करता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आए इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है मैनेजमेंट में, ये हार्मोनाइज करता है सारे फंक्शंस को। हार्मोनाइज करना मतलब चलाना, नियोजित करना। ठीक है, जैसे कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, विच टर्म्ड एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। प्लान करना, योजना बनाना, ऑर्गेनाइज इकट्ठा करना, स्टाफ करना, जो बंदा जिस काम को कर सकता है उसको उसी जगह पर रखना, कोऑर्डिनेशन करना, एक टीम है तो टीम के सबको एक साथ में लेकर चलना है कोऑर्डिनेशन के साथ, और कंट्रोल करना। मीनिंग ऑफ डेफिनेशन देख लीजिए। वाइल किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक इंडिविजुअल इंसान या फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू यूज डिफरेंट सिस्टम ऑफ टेक्निक। उन लोग को भाई गोल अचीव करना है तो अलग अलग टेक्निक यूज करनी पड़ी। सम ऑफ दीज टेक्निक्स, इसमें से कुछ जो टेक्निक्स है एक्सेप्टेड, सभी लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, यूनिवर्सली सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया है। इन्हीं को कहा गया है प्रिंसिपल। ओके, जिसको सबने एक्सेप्ट किया दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करता है? गाइडलाइन बताता है मैनेजर को, ये बताता है कि उसके कौन से अधिकार है, विशिष्ट अधिकार कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी गतिविधि क्या है, संगठनात्मक गतिविधि क्या क्या है, स्पेसिफिक बेसिस क्या है, गतिविधियों को संचालन करने के लिए बेस क्या है। ये मैनेजर को मदद करता है एक इफेक्टिव डिसीजन लेने में, एक इफेक्टिव डिसीजन लेने में मदद करता है। और ये डिसीजन लेने क्यों लेता है मैनेजर? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है, कंपनी के जो गोल है उसको वो अचीव कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज डिफाइंड, ये डिफाइंड किया गया फंडामेंटल ट्रूथ, एक ऐसा फंडामेंटल ट्रूथ, एक ऐसा सत्य है, अटल सत्य है, प्रोपोजिशन दैट सर्व, जो कि बताता है फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर, जो कि एक तर्क श्रृंखला के लिए काम करता है। चेन ऑफ रीजनिंग, ठीक है, चेन ऑफ रीजनिंग तर्क श्रृंखला के तहत काम करता है। तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, ये हो गई इसकी मीनिंग। ये बहुत ही आसान शब्दों में आपको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। आप इसे पढ़ेंगे इन डिटेल तो समझ पाएंगे, और इसे लर्न करने के लिए भी आप आसानी से इसे लर्न भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ। आगे चलते हैं हम लोग, द नेक्स्ट मूव आ जाइए। इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें, एक आसान भाषा में बात करें, तो जो भी टेक्निक्स है और जो भी सिस्टम्स है विच गिव्स वन डायरेक्शनल, जिनका एक ही डायरेक्शन में रिजल्ट होता है, उन्हें बोलते हैं प्रिंसिपल। कुछ ऐसे सिद्धांत जिनका एक ही डायरेक्शन में सब मिलके काम करेंगे, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, सब लोग उसको फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल एक यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक, हर जगह पे चलने वाला, एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है, जिसकी मदद से ड्यू टू दिस बेसिस प्रिंसिपल और मैनेजर जो होते हैं, नीड, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, नीड
नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस, ठीक है। अब उनको ट्रायल और एरर बेसिस पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ पाएंगे बहुत ही। जैसे कि खेल में खिलाड़ी की योग्यता उनकी योग्यता के हिसाब से लेते हैं। कोई भी गेम होता है, कोई भी खेल होता है, तो वहाँ पर खिलाड़ी के बीच में उसकी योग्यता है क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, क्वालिटीज़ क्या है, उसके बेसिस पे उसको उतारा जाता है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक सिद्धांत है, डिवीजन ऑफ वर्क। यानी कि जिसको जो काम आता है उसको वही काम दो, ये हो गया डिवीजन ऑफ वर्क। नेचर क्या है इसके, प्रकृति क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले देखिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फॉर्म टू गाइड। ये किस लिए बनाए गए थे, कि निर्देशन करने के लिए और प्रभावित करने के लिए प्रबंधन के सिद्धांत बनाए गए। इसके यूज से थोड़ा सा चेंजेस आए एम्प्लॉयज में, और जिसके वजह से काफ़ी फायदा हुआ, इम्प्रूव हुआ, एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई, ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्सेस बढ़ गया, संसाधनों में सुधार आया, प्रॉफिट भी बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। प्रिंसिपल ऑल्सो फोकस ऑन द बेस्ट कोऑर्डिनेशन। प्रिंसिपल और भी क्या काम करता है, प्रिंसिपल फोकस करता है बेस्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कोऑर्डिनेशन मतलब गठजोड़, संगठन बनाकर लेकर चलना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गिवन बिलो। सबसे पहला प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेशन, हर जगह पे चलेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर। यूनिवर्सल है, इसका मतलब होता है कि दे कैन बी अप्लाइड हर जगह पर, ऑल टाइप्स ऑफ, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, इररिस्पेक्टिव साइज क्या है उसके ऑर्गेनाइजेशन की, काम क्या है उसका, नेचर क्या है, मैनेजमेंट तो लगना ही लगना है। द रिजल्ट में वेरी, उनका रिजल्ट भी अलग अलग हो सकता है कि वो कौन सा काम करते हैं, कौन सा एप्लीकेशन पे काम करते हैं, बट ये सभी के लिए, मैनेजमेंट सभी के लिए सुटेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिमिलरली ये एप्लीकेबल होते हैं ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का अलग अलग लेवल होता है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हम आगे इसमें पढ़ेंगे। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, जनरल गाइडलाइंस क्या है, नॉर्मली देखा जाए तो सामान्य दिशा निर्देश क्या है, जो प्रबंधन का जो सिद्धांत है इसका, इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है इट प्रोवाइड्स जनरल गाइडलाइंस, ताकि बुद्धिमानी से टैकल से ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन को टैकल कर सके, बुद्धिमानी से हैंडल किया जा सके, वाइजली, एज वेल एज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। दे आर नॉट रिजिड, कठोर नहीं होती है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होते हैं दे आर अप्लाइड डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको कब अप्लाई करना है, साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि क्या है ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है। एग्जाम्पल जैसे कि फेयर रेम्यूनरेशन, जैसे कि हम बोलते हैं फेयर रेम्यूनरेशन, एक सही पगार, ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन, सही पगार। द फेयर कैन वेरी एज पर द नेचर। अब जरूरी नहीं कि सही पगार मिले, आप हर जगह पे अलग अलग नेचर होता है, साइज ऑफ बिजनेस होता है, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटस होता है, फाइनेंशियल कंडीशन होती है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि वहाँ पर फेयर रेम्यूनरेशन मिलता हो, जितना मजदूर काम कर रहा है उतना ही उसे मिलता हो, शायद कम देते हो या शायद ज़्यादा देते हो, निर्भर करता है। तो ये फेयर रेम्यूनरेशन जो होता है ये भी एक जनरल गाइडलाइंस है, और जो कि नेचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में एक जनरल गाइडलाइंस होनी चाहिए कि अभी एम्प्लॉय किस लेवल पे है, अगर एम्प्लॉय समझो एडमिन में है, HR में है, अकाउंट्स में है, फाइनेंस में है, तो किस लेवल पे उसकी स्किल के हिसाब से, उसके अंदर जो एबिलिटी है, एबिलिटी के हिसाब से उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है। ऑलराइट, ये हो गया इसका नेचर। आगे हम लोग पढ़ते, देखिए बहुत ही, प्रिंसिपल आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट। ये प्रिंसिपल को प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही नहीं चल जाता। प्रिंसिपल, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप्ड, इनको डेवलप किया जाता है ग्रेजुअली विद थ्रू रिसर्च वर्क। अब रिसर्च की जाती है, ऐसे ही नहीं कुछ भी सोच लिया और बना लिया प्रिंसिपल, ठीक है, उस पर रिसर्च की जाती है कि हाँ ये एप्लीकेबल होगा या नहीं, सही है कि नहीं, गलत तो नहीं होगा, ठीक है। पहले उनको क्या किया जाता है, व्यवस्थित तरीके से ऑब्जर्वेशन, अवलोकन किया जाता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्वेशन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, और उसके बाद कंडक्ट किया जाता है बिफोर द डेवलपिंग देम। उनको डेवलप करने से पहले
चेंजेस लाए जाते हैं। उसकी वजह से जो रिजल्ट आता है ऐसे एक्सपेरिमेंट में, हैव बीन डेवलप्ड अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन ऑर्गेनाइजेशन। बाद में ये जो रिजल्ट है ये डेवलप किया जाता है, ये रिजल्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। काफ़ी परिणामों के बाद एक फाइनली एक प्रिंसिपल आता है जिस पर पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि भाई बदला जा सकता है, चेंजेस किया जा सकता है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड, कभी भी बदला जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से। मैनेजर कैन बी फ्लेक्सिबल वाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल, जब कभी भी कोई प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करेगा मैनेजर तो उसको चालाकी से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बिजनेस के रिक्वायरमेंट, ज़रूरत के हिसाब से। बिजनेस सिचुएशन कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि बिजनेस की परिस्थिति हमेशा बदलते रहती है, तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो भी एडजस्ट होता है उसके हिसाब से, वो भी बदला जाता है, उसको भी मॉडिफाई किया जाता है, थोड़े बहुत चेंजेस लाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स, जितनी की ज़रूरत हो ऑर्गेनाइजेशन को, जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल नेचर। बिहेवियरल नेचर स्वभाव। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट का नेचर है कि ग्रुप एक्टिविटी के अकेले में नहीं होगा। मैनेजमेंट एम करता है, उसका एक उद्देश्य होता है अचीविंग सर्टेन गोल, एक गोल को लेकर, एक लक्ष्य को लेकर काम करता है। इट्स अ ग्रुप ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर लोगों का ग्रुप होता है जो कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल को डिज़ाइन किए हुए प्रिंसिपल को इन्फ्लुएंस में आकर ह्यूमन बीइंग काम करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन किया गया जो मनुष्य को प्रभावित करने वाला जो प्रिंसिपल है उसके अंतर्गत वो काम करते हैं। ये सारे प्रिंसिपल जो इस प्रिंसिपल कंट्रोल, ये सारे प्रिंसिपल क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन को कंट्रोल करते हैं, उनके लिए नॉर्म्स बना देते हैं, रूल्स बना देते हैं और वो डायरेक्ट करते हैं उनको डायरेक्टली कि भाई आपकी 9 घंटे की शिफ्ट होगी, ये दिन आपकी हॉलीडे होगी, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड होती है, ठीक है। ये बंदा अकाउंट से ही काम करेगा, ये HR में ही सही है, तो इसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, गोल्स जो होते हैं वो अचीव किए जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण और प्रभाव, हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई प्रभाव होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है आर बेस ऑफ फॉर टेकिंग डिसीजन, कोई भी डिसीजन को लेने के लिए एक बेस माना जाता है, इसको एक आधार माना जाता है। कॉज या रीजन, किसी भी चीज़ का कारण जो होता है उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट होता है, एक प्रभाव होता है। जैसे कि पेमेंट ऑफ गुड्स वेजेस, एक अच्छी पगार और एक अच्छे इंसेंटिव अगर मिलता रहेगा कर्मचारी को, तो जिससे क्या होता है कि कर्मचारी जो है आउटपुट ऑफ वर्कर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट्स मेकिंग इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेज द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपको इंक्रीज इन सेल करना है तो आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ाइए, और अगर मजदूर से अच्छे से काम करा के लेना है ताकि वो पूरा 100% दे, एफिशिएंसी दे, तो आप उसको अच्छी खासी स्कीम देकर रखिए, गुड वेजेस दीजिए, टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स दीजिए, मेहनताना उसको बराबर दीजिए, इंसेंटिव्स दीजिए, अच्छा काम करने पर उसको एक्स्ट्रा भी दीजिए, वो होता है इंसेंटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट काम करता है, ये हो गया मैनेजमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है टीम, ज़रा भी आपको सोचना नहीं है। देखिए ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर के इस हिस्से में। मैं आपको पार्ट 1 में यहाँ कंप्लीट करा रहा हूँ, इसके आगे का जो हिस्सा है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा टीम। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। देख लेते हैं हम ये आखिरी हिस्सा, इसके बाद सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का मैं बनाऊंगा। ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पोर्टेंस, इक्वली ज़रूरी है भाई। मैनेजमेंट आर इक्वल इम्पोर्टेंस हर जगह पे, दोज आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली, ठीक है। टू गेट बेस्ट रिजल्ट मिलने के लिए, अचीवमेंट हासिल करने के लिए, प्री डिफाइंड गोल, पहले से निर्धारित जो गोल्स होते हैं उनके अंतर्गत कोई भी स्पेसिफिक प्रिंसिपल फोकस किया जाता है और करता है वर्किंग कंडीशन को, ठीक है, वर्किंग कंडीशन को भी अफेक्ट करता है। नाउ आगे बोलते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस है, एक तरह का सामाजिक विज्ञान है। द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट ऑब्सोल्यूट लाइक प्योर साइंस, ये प्योर साइंस नहीं है, प्योर साइंस नहीं, इसमें सिर्फ केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी लगेगी ऐसा नहीं होता, इसमें अलग अलग मॉडिफिकेशन जैसा कि ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि वो अप्लाई करे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो अप्लाई करनी चाहिए। तो बेसिकली हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ही काम करती है, उसको अप्लाई करती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। तो टीम OCM के चैप्टर 1 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 यहाँ पर मैं
आपको दे रहा हूँ। इसका दूसरा पार्ट पाने के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। मैं नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगा बहुत जल्द ही। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है तो हम और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।